हे गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज की जर्नी हमारी होने वाली है हरिद्वार तक की। मैं जाऊंगा हरिद्वार और सबसे पहले अपनी वाइफ को लूंगा जो कि अभी गाजियाबाद में है अपने इन लॉज के प्लेस में। वहां से लूंगा हरिद्वार जाऊंगा, मामा के घर रहूंगा और वहां पे कोशिश करूंगा कि 7 डे चैलेंज लूं, लगातार 7 दिन तक हरिद्वार में गंगा नहा सकूं। और वहां पे चल रहा है कुंभ, तो उस कुंभ में भी शाही स्नान करने की कोशिश करेंगे जितने भी पॉसिबल होंगे। 12 को भी शाही स्नान है और 14 को भी शाही स्नान है, तो 12 और 14 दोनों शाही स्नान को अटेंड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जर्नी शुरू करते हैं। घर से निकल आया हूँ मैं 6:40 पे घर से निकला हूँ और अब मैं जा रहा हूँ मेट्रो स्टेशन। मेट्रो पकड़ूंगा। मेट्रो पकड़ने के बाद फ़ोन करूँगा और उसको बोलूँगा कि वो भी रेडी हो जाए। फिलहाल के लिए ये है ई रिक्शा। यहाँ से 1.5 किलोमीटर पैदल चल के जाना, वो भी हैवी बैग के साथ, पॉसिबल नहीं है। और तो मैं तो पैदल चल रही है 5-6 किलोमीटर, तो अभी से कुछ एनर्जी बचा लेता हूँ जिससे कुंभ में चलने में दिक्कत ना आए, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। तो मेट्रो स्टेशन पे आ चुके हैं, मेट्रो पकड़ेंगे मोहन नगर के लिए। मैं पहुंच चुका हूँ मोहन नगर मेट्रो से आया था। यहाँ से ले ली है कैब और कैब से हमने ले ली है कैब और कैब से हम निकल रहे हैं हरिद्वार के लिए। और अभी हो रहे हैं 9:10। अभी हो रहे हैं 9:10 और देखते हैं कितने बजे हरिद्वार पहुँच जाएंगे। हमने उत्तराखंड के अंदर प्रवेश कर लिया है और यहाँ पे हो रहा है कोविड टेस्ट। मेरे पीछे ये कोविड टेस्ट हो रहा है और एंट्रेंस पे भी वो कोविड रिपोर्ट चेक कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि आपके पास सब कुछ है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है नहीं है। अगर आपको कुंभ में आना है, नहाना है, तो आपको कोविड रिपोर्ट का होना ज़रूरी है। मतलब तो आप साथ लेके आओ या फिर यहाँ पे करवाओ, तो बेटर होगा कि आप अपने साथ लेके आओ और सेफ रहो। ये जो सारे हैं कोविड रजिस्ट्रेशन और कोविड टेस्टिंग के लिए बूथ बना रखे हैं। जैसे ही आप उत्तराखंड के अंदर एंटर करोगे तो आपको यहाँ पे आना है और अगर आपके पास रिपोर्ट है तो दिखाओ, आपको आगे जाने देंगे। अगर नहीं है तो रिपोर्ट करानी पड़ेगी आपको। कोविड-19 की टेस्ट कराओ, रिपोर्ट लो और उसके बाद आगे बढ़ो, जब भी वो आपकी गाड़ी को आगे जाने की परमिशन देंगे। चुके हैं फाइनली हरिद्वार और अभी गाड़ी में भरवा रहे हैं CNG। वो अपनी गाड़ी है, भरवा रहे हैं CNG। रास्ते में CNG का बहुत कम स्टेशन है, रास्ते में CNG की कम स्टेशन बहुत ही कम है। तो यहाँ पे हरिद्वार पहुँचने के बाद हमें स्टेशन मिला है और अब जाएंगे मामा के घर जो कि है सिंह द्वार के पास, और देखते हैं कि क्या होगा आगे। पे CNG सबसे महंगी है। आज मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज है 10 अप्रैल 2021 और आज यहाँ पे CNG का रेट है 67। मतलब हरिद्वार के अंदर, दिल्ली के अंदर कुछ था 42 और गाजियाबाद के अंदर था 49 या 50 के आसपास था। तो सबसे महंगी जो CNG है वो है यहाँ पर। इस तरीके से CNG होती है, उस तरीके से एक HNG भी होती है। आपको पता है HNG की फुल फॉर्म क्या है? नहीं पता? देखो, की फुल फॉर्म HNG की फुल फॉर्म है हरिद्वार नेचुरल गैस। गैस जो हरिद्वार में मिलती है, मतलब कि हरिद्वार की अपनी नेचुरल गैस, उसको बोलते हैं HNG। हे गाइस, तो आज का दिन है हमारा हरिद्वार के अंदर। हम आए थे मॉर्निंग में, मतलब कि आपने पूरी जर्नी देखी होगी। मैंने घर से शुरुआत की थी सुबह 7 बजे के आसपास और फिर मैं गया मोहन नगर से पकड़ा इस पहलवान को। उसके बाद फिर वहाँ से हमने की कैब और कैब से हम पहुँचे हरिद्वार लगभग 1 बजे के आसपास। उसके बाद हम आए अपने मामा के घर जो कि रहते हैं हरिद्वार में ही।
और फिर हमने थोड़ा बहुत खाना खाया, रेस्ट किया, और रेस्ट करने के बाद अब लगभग शाम के 6:30 के आसपास का टाइम हो रहा है। क्या टाइम हो रहा है? 6:47। तो अब हो रहे हैं 6:45 और अब हम जा रहे हैं घाट पे। घाट पे इसलिए जा रहे हैं कि देखेंगे कि कैसी गंगा जी है और गंगा जी के दर्शन करेंगे पास से, और देखते हैं शाम का व्यू कैसा होता है। यहाँ से हर की पौड़ी 5 किलोमीटर है, पर हमारा स्टे यही है और कुंभ हो रहा है तो कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट एक कुंभ का स्नान तो होना ही चाहिए। तो अभी ये जो जगह है ये है प्रेम नगर आश्रम के पास में, इसको बोलते हैं कनखल। ये भी बहुत ही ज़्यादा एक वैल्यू एडिड है एज पर पुराण के हिसाब से। तो देखते हैं क्या होता है आगे। चलो मिलते हैं, बाय। चलिए मैं आपको अपने साथ लेके चलता हूँ नाइट जर्नी में। और हम रात को निकल आए स्कूटी लेके, और हमें मामा जी ने दिखाया कि एक बाबा रामदेव का आश्रम है। जब उन्होंने पतंजलि शुरू की थी तो स्टार्टिंग में जो सबसे पहले बाबा रामदेव का आश्रम था वो ये था जो आप अभी देखने वाले हैं। और आपको विश्वास नहीं होगा कि बाबा रामदेव ने इस छोटे से आश्रम से, जो आप गेट देख रहे हैं, इस छोटे से आश्रम से अपना कारोबार शुरू किया और पूरे पतंजलि को इतना विस्तृत रूप दे दिया कि हज़ारों करोड़ की कंपनी उन्होंने बना के खड़ा कर दिया और सबसे बड़ी FMCG की मार्केट बना दिया, जिसकी जो शुरुआत हुई है वो हरिद्वार के इसी कारखाने से हुई थी। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? हे गाइस, रात के बज रहे हैं 11:04 और हम आए हैं उदासीन अखाड़े में, जो कि हरिद्वार के कुंभ मेले के अंदर। और मेरे साथ है मामा जी, पहली बार आए हैं इस वीडियो के अंदर। और हम आपको दिखाएंगे अंदर का नज़ारा कि उदासीन अखाड़े के अंदर क्या क्या रासलीलाएँ या क्या क्या क्रियाएँ चल रही हैं। चलो चलते हैं अंदर उदासीन अखाड़े के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे महात्मा जी हैं, खाना पीना चल रहा है अंदर कुंभ में। अच्छा, अब हम चल रहे हैं अंदर दूसरी जगह, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है। इस जगह अंदर है गुरुद्वारा टेम्परेरी। अरे वाह, यहाँ पे क्या चल रहा है अभी? ये जो आप देख रहे हैं ये लंबा सा जो है ये इसको बोलते हैं धर्म ध्वजा। इस धर्म ध्वजा हर किसी अखाड़े की होती है।
तो देखते ही देखते रात हो गई और मैं और मामा जी निकल आए देखने के लिए कि हरिद्वार कैसा दिखता है। मामा जी तो रात को घूमते रहते थे अपने दोस्तों के साथ, बट वो मुझे स्कूटी पे ले आए दिखाने के लिए कि हरिद्वार के नज़ारे देखो कि रात को कितना अच्छा दिखता है। खाली खाली सड़कें और मज़ा ही आ जाएगा आपको। कोई ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, भीड़ नहीं है, सब लोग अपने घर में रेस्ट कर रहे हैं और एक अलग ही दुनिया है जो रात को बहुत खूबसूरत हो जाती है। सारी चीज़ों का अंधेरा हो जाता है, वहाँ पे कुछ चीज़ें एकदम जगमगाहट करने लग जाती हैं और मंत्रमुग्ध कर देती हैं। बस उसी की तलाश में हम निकल चुके थे, देखने लगे अखाड़ों को। बिल्कुल ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि टेम्परेरी घर बनाए हुए हैं और जहाँ पे साधु महात्मा लोग अपने अपने प्रवचन दे रहे थे, निवास कर रहे थे, सो रहे थे। कहीं पे भजन हो रहे थे, कहीं पे संगीत हो रहे थे, कहीं पे प्रवचन हो रहे थे। हर जगह एकदम उत्साह का माहौल था, सब में एनर्जी थी, प्रॉपर एनर्जी थी। और कुछ जगह लोग रात को घूम रहे थे तो अच्छा लगा देख के। और ये ऐसा ही नज़ारा वृंदावन में भी मैंने आपको दिखाने की कोशिश की थी, सेम नज़ारा हरिद्वार में भी मिला। और बहुत कुछ टेंट जो थे, पंडाल थे, इतने अच्छे थे कि देखने में मज़ा ही आ जाता था। और जब आप देखते हैं कि गंगा के किनारे ये एकदम रंगीन पानी चलता हुआ आपके रोड के साथ साथ जा रहा है तो आपको मज़ा ही आ जाता है। ऐसा लगता है कि आप दूसरी दुनिया में आ गए हैं। तार, पेड़, सड़क, सब कुछ जगमगाहट चमकती हुई नज़र आएगी आपको। और ऐसा नज़ारा कभी कभी 12 सालों में एक बार देखने के लिए मिलता है। दिवाली पे जो सजावट होती है उससे भी कई लाख गुना ज़्यादा अच्छी तरह से हरिद्वार को सजाया गया था। पुल, सड़क एकदम साफ़ सुथरी, क्लीन। और टेम्परेरी पुल जो भी बनाए थे गवर्नमेंट ने वो भी एकदम मज़ेदार थे। रात को अंधेरे में ठंड भी लगने लगी थी हमें कि गंगा के किनारे ठंड ज़्यादा हो जाती है। और कुछ व्यूज़ हमने कैप्चर करने की कोशिश की। ये देख के ये जो नज़ारा है ना, इस नज़ारे को देख के इतना अच्छा लगता है। साफ़ सुथरी गंगा घाट, साफ़ सुथरे। और ऐसा ही देखते देखते रात को हमें काफ़ी लेट हो गया। मतलब हमारे लिए पहला एक्सपीरियंस था हरिद्वार में आके कुंभ अटेंड करना और हमें काफ़ी अच्छा लगा, देख के मज़ा आ गया। तो इस जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, बने रहिए हमारी सीरीज़ में। इसका अगला पार्ट आएगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि जो मैंने आपको इनिशियली स्टार्टिंग में बोला था कि मैं गंगा चैलेंज लूँगा 7 दिन का, देखिए कि मैं कंप्लीट कर पाता हूँ नहीं कर पाता हूँ। 7 दिन का जो हमने चैलेंज लिया है वो कैसा जाता है, इसके साथ साथ जो हमारे शाही स्नान का जो प्रण था वो पूरा हो पाता है नहीं हो पाता है। बस इसी के लिए बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। और कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा है। और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा, बाय बाय।